ओके, सो काइनेमेटिक्स असाइनमेंट 4 का पार्ट 3 हम लोग सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज 3। ओके, तो सबसे पहले पार्ट ए पे बात करते हैं, फीड योर ब्रेन विथ बेसिक्स, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगर हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, बर्ड्स मूव्स फ्रॉम पॉइंट 1, -2, 3 टू 4, 2, 3। कोई बर्ड है जो मूव कर रही है, मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस एंड दिस वन इज वाई एक्सिस। ओके, कोई बर्ड है जो कहाँ से मूव कर रही है, कोऑर्डिनेट बनाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, ध्यान से देखें, पॉइंट कौन कौन सा दिया हुआ है। पॉइंट दिया हुआ है 1, -2, 3, 1, -2, 3। यहाँ से मूव करके वो कहाँ पहुँच रही है, 4, 2, 3, 4, 2, 3। ओके, और उसका स्पीड दिया हुआ है कितना, 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो हम लोगों से क्या पूछ रहा है, देन द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द बर्ड। तो मान लेते हैं ये पॉइंट ए है, इसका कोऑर्डिनेट है 1, -2, 3, और ये पॉइंट है बी, इसका कोऑर्डिनेट है 4, 2, 3। ये बर्ड ऐसे मूव करते हुए जा रही है, कितने स्पीड से, 10 मीटर पर सेकंड से। तो क्या हम लोग इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका वेक्टर कितना आ जाएगा बोलो कितना लिखेंगे, 4 - 1 आई कैप प्लस 2 माइनस ऑफ -2, तो कितना आ जाएगा, 2 माइनस ऑफ -2 जे कैप प्लस 3 ऑफ -3 के कैप। तो कितना आ जाएगा यहाँ से, 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप। दिस इज द वेक्टर, ये आ गया वेक्टर आर। ओके, जिसके अलोंग बर्ड मूव कर रही है। अब स्पीड दिया हुआ है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, तो हम लोग इसका यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं ना। यूनिट वेक्टर कितना आ जाएगा, यूनिट वेक्टर कितना आ जाएगा, 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप डिवाइडेड बाई इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, 5। ये यूनिट वेक्टर आ गया। अब इसके अलोंग यूनिट वेक्टर पता है, और मैग्नीट्यूड कितना दिया हो इसके वेलोसिटी का, 10 मीटर पर सेकंड। तो अगर मैं वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में लिखना तो क्या करेंगे, इस मैग्नीट्यूड को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यूनिट वेक्टर से, है ना। तो मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो कितना आ जाएगा, 10 इंटू 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप बाई 5। तो ये 2 से ख़त्म, कितना आ जाएगा, 6 आई कैप प्लस 8 जे कैप। तो हमारा आंसर कौन सा आ जाएगा, आंसर इज ऑप्शन डी। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखे क्या कह रहा है, ध्यान से इसको मिटा देते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, पार्टिकल मूव्स इन स्ट्रेट लाइन इन सेम डायरेक्शन फॉर 20 सेकंड एंड velocity 3 meter per second, and then moves with velocity 4 meter per second for another 20 second, and finally moves with velocity 5 meter per second for next 20 second. What is his average velocity? तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चंस असाइनमेंट 1 में भी मैं, प्रीवियस पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, सो आई डोंट थिंक दिस शुड बी डिस्कस्ड हियर। सो आई एम जंपिंग टू द क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ये पार्टिकल इज मूविंग इन एक्स वाई प्लेन एट 2 मीटर पर सेकेंड अलोंग एक्स एक्सिस। एक्स वाई प्लेन में कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो ये हमारा क्या हो गया, एक्स वाई प्लेन। इस प्लेन में कोई पार्टिकल मूव कर रहा है अलोंग एक्स एक्सिस, 2 मीटर पर सेकेंड से वो एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा था, ऐसे ऐसे वो जा रहा था, कितने स्पीड से, 2 मीटर पर सेकेंड से। उसके बाद क्या कह रहा है, इट्स वेलोसिटी इज 4 मीटर पर सेकेंड इन डायरेक्शन ऑफ 60 सेकेंड। 2 सेकेंड बाद इसका वेलोसिटी जो है वो चेंज होके कितना हो गया, 4 मीटर पर सेकेंड बाई मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। दैट मीन्स 2 सेकेंड बाद अब ये इधर की तरफ जाने लगा, और कितने स्पीड से बच्चा, 4 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, और ये एंगल कितना दिया हुआ, 60। तो इनिशियल वेलोसिटी, एवरेज एक्सीलरेशन पूछा है, तो एवरेज एक्सीलरेशन क्या होता है, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, या
फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम इंटरवल टी। तो इनिशियल वेलोसिटी यहां से कितना आ जाएगा बोलो, वेक्टर फॉर्म में लिखें 2i कैप। फाइनल वेलोसिटी क्या मैं लिख सकता हूं, इसके दो कंपोनेंट किए जा सकते हैं, इधर की तरफ कितना आएगा u cos 60, u cos 60 का मतलब 4 cos 60 मतलब 2, और ये कंपोनेंट y की तरफ किया जा सकता है, कितना आ जाएगा 4 sin 60, 4 sin 60 का मतलब 4 इंटू √3/2, तो कितना आ जाएगा 2√3 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो फाइनल वेलोसिटी वेक्टर v कितना आ जाएगा 2i कैप प्लस 2√3j कैप। अब ध्यान, और टाइम कितना दिया हुआ 2 सेकेंड, तो एवरेज एक्सीलरेशन इस फार्मूले में रखें तो एवरेज एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा, फाइनल वेलोसिटी 2i कैप प्लस 2√3j कैप। ओके, माइनस इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर 2i कैप डिवाइडेड बाय टाइम कितना है 2, तो ये 2 से 2 खत्म हो जाएगा, ये 2 से ये 2 खत्म हो जाएगा, कितना आ जाएगा √3j, कितना आ गया √3j। तो एक्सीलरेशन कितना आ गया √3j। डायरेक्शन क्या है अलोंग y एक्सिस, j ये डायरेक्शन बता रहा है, j क्या है अलोंग y एक्सिस। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन बी √3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अलोंग y एक्सिस। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, मिटा रहा हूं मैं इसको, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग x एक्सिस इज गिवन बाय v इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। वेलोसिटी दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। ओके, क्या पूछ रहा है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 0। ओके, तो एक्सीलरेशन बताना है जब वेलोसिटी 0। तो एक्सीलरेशन होता क्या है, यहाँ पे वेलोसिटी फंक्शन ऑफ x दिया हुआ है, तो हम लोग एक्सीलरेशन को एज ए वेलोसिटी के x के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, v dv/dx। ओके, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, v का वैल्यू कितना x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा 2x माइनस 5। ये एक्सीलरेशन का फंक्शन आ गया x में। अब हमको एक्सीलरेशन तब बताना है जब वेलोसिटी 0 है, तो वेलोसिटी 0 करके हम लोग x का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे v को 0 रखेंगे तो क्या आएगा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, या x स्क्वायर माइनस 4x माइनस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन किया, x कॉमन ले ले यहाँ से, तो x माइनस 4, यहाँ से -1 कॉमन ले लें तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो कितना आ जाएगा x माइनस 1 एंड x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो x का दो वैल्यू आ जाएगा 1 एंड 4। ओके, अब a को अगर हम लोग x को 1 रखते हैं तो कितना आ जाएगा 1 माइनस 5 प्लस 4 इंटू 2 माइनस 5, तब भी कितना आ जाएगा 0। अगर a को हम लोग 4 रखते हैं तो कितना आ जाएगा 4 16 माइनस 20 प्लस 4 इंटू 8 माइनस 5, तब भी कितना आ जाएगा 0। दैट मीन्स एक्सीलरेशन 0 है जब वेलोसिटी 0 है। ओके, सो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन ए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, इसको मिटा रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, द कोऑर्डिनेट ऑफ ए मूविंग पार्टिकल एट टाइम t आर गिवन बाय x इज इक्वल टू ct स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू bt स्क्वायर। x इज इक्वल टू ct स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू bt स्क्वायर। तो ux वेलोसिटी कितना आ जाएगा dx/dt मतलब 2ct। सिमिलरली uy कितना आ जाएगा dy/dt, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा 2bt। तो वेलोसिटी वेक्टर कितना आ जाएगा ux i कैप प्लस uy j कैप। ux कितना है 2ct i कैप प्लस 2bt j कैप। मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड निकाल दें, अंडर रूट 2ct होल स्क्वायर प्लस 2bt होल स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 2t अंडर रूट c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, मिटा रहा हूं मैं इसको।
क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। तो देखें क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। अ पार्टिकल हैज एन इनिशियल वेलोसिटी 3i कैप प्लस 4j मीटर पर सेकंड एंड कांस्टेंट एक्सीलरेशन 4i माइनस 3j मीटर पर सेकंड। इट्स स्पीड आफ्टर 1 सेकंड विल बी, स्पीड बताना आफ्टर 1 सेकंड। तो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर दे दिया है आपको 3i कैप प्लस 4j कैप, एक्सीलरेशन दे दिया है 4i कैप माइनस 3j कैप, 4i कैप माइनस 3j कैप। वी हैव टू टेल स्पीड आफ्टर 1 सेकेंड। तो कौन सा इक्वेशन लगा दें, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना। तो वेक्टर v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, u कितना है 3i कैप प्लस 4j कैप, एक्सीलरेशन कितना है 4i कैप माइनस 3j कैप। ओके, टी का वैल्यू 1, तो यहां से कितना आ जाएगा 7i कैप प्लस j कैप। ओके, तो स्पीड क्या आ जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड यानी कि अंडर रूट 49 प्लस 1 इज इक्वल टू अंडर रूट 50 इज इक्वल टू 5 रूट 2 मीटर पर सेकंड। दिस इज द स्पीड। ओके, सो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 हो चुका है, पार्ट 2 में था ये। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर क्या था, क्वेश्चन नंबर 9 था। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 था। यहाँ से बॉल को छोड़ा गया तो ये ए बी, बी सी और सी डी बराबर है एच है। ए से बी पार्टिकल सपोज t1 टाइम में पहुँच रहा है, बी से सी सपोज t2 टाइम में पहुँच रहा है, और सी से डी सपोज t3 टाइम में पूछ रहा है। यही पूछा गया ना, द डिस्टेंस ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी देन द टाइम ऑफ डिसेंड थ्रू ए बी, बी सी एंड सी डी। हाँ, ओके, मान लेते हैं ए से बी ये पहुंच रहा है t1 टाइम में, बी से सी ये पहुंच रहा है t2 टाइम में, सी से डी ये पहुंच रहा है t3 टाइम में। तो हम लोगों को बताना है निकालना है t1 इज टू t2 इज टू t3। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चा लोग। यहाँ से छोड़ा गया, यहाँ पार्टिकल चल पहुंच रहा है h में, तो हम लोग क्या लगा देंगे, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ओके, ये तो 0 है, तो h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से हाफ जी टी वन स्क्वायर। यहाँ से यहाँ पहुँचने का टाइम t1 स्क्वायर है ना, तो यहाँ से t1 कितना आ जाएगा अंडर रूट 2h बाई जी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेम तरीके से पार्टिकल यहाँ से यहाँ सपोज पहुँच रहा है, यहाँ से यहाँ, है ना, यहाँ से यहाँ चल पहुँच रहा है, तो कितना पहुँचेगा 2h डिस्टेंस चलेगा, और टाइम कितना लेगा, मान लेते हैं टी ए बी कितना टाइम ले रहा है, एक टी ए सी। ओके, इसको मान लेता हूं मैं टी ए बी। ओके, जो t1 के बराबर, ओके, जो t1 के बराबर है, किसके बराबर है, यानी कि टी ए बी जो किसके बराबर आ रहा है बच्चा लोग, t1 के बराबर। तो अभी a से c पहुंचने में मान लेता है मैं टी ए सी टाइम ले रहा है, तो a से c जब पहुंचेगा तो कितना चलेगा 2h। तो हम लोग क्या लगा देंगे इसके लिए, 2h इज इक्वल टू यू तो 0 है, तो ये टर्म 0 आ जाएगा, हाफ g इंटू टी ए सी स्क्वायर। तो यहाँ से टी ए सी कितना आ जाएगा अंडर रूट 4h बाई जी। ओके, या इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चा लोग, अंडर रूट, ठीक है ऐसे रहने देते हैं, इक्वेशन नंबर 2, है ना। फिर ध्यान से करें, ए से डी पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, तब कितना चलेगा 3h चलेगा, कितना चलेगा 3h। सो 3h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ पी टी स्क्वायर, काफी सिंपल है, तो ये हाफ जी टी ए डी स्क्वायर। तो यहाँ से टी ए डी कितना आ जाएगा, बोलो टी ए डी कितना आ जाएगा अंडर रूट 6h बाई जी। काफी सिंपल है बच्चा लोग, हमने यही इक्वेशन यूज किया है ना, पहले ए से बी के लिए, फिर ए से सी के लिए, फिर ए से डी के लिए। ओके, अब ध्यान से देखो, अब हमको सब कुछ t1 के टर्म में लेके आना है। तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम पता है और यहाँ से यहाँ तक का टाइम पता है, तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम लोग निकाल सकते हैं। इतने टाइम से इतने टाइम को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो t2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बोलो TAC माइनस T1। एम आई करेक्ट? सेम तरीके, तो T2 कितना आ जाएगा यहाँ से, TAC कितना है अंडर रूट 4h बाई जी माइनस अंडर रूट 2h बाई जी। तो T2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 2h बाई जी इंटू रूट 2, है ना, माइनस
√2h/g। √2h/g मैं कॉमन ले सकता हूँ, तो कितना आ जाएगा 2h/g √2 - 1। एम आई करेक्ट? फिर ध्यान से देखें, यहां से यहां तक का टाइम पता है हम लोगों को, और यहां से यहां तक का टाइम पता है, तो क्या ये T3 हम लोग निकाल सकते हैं? तो T3 को मैं क्या लिख सकता हूं, TA/D माइनस TA/C, है ना, यही तो आएगा। तो TA/D कितना है, अभी निकाला, √6h/g, और A से C तक कितना था, TAC √4h/g, है ना। इसको मैं थोड़ा सा ऐसे भी लिख सकता हूं कि √2h/g इंटू √3 माइनस √2h/g इंटू √2। एनी डाउट? तो T3 कितना आ जाएगा, यहाँ से √2h/g कॉमन ले लो, 2h/g हमने कॉमन ले लिया, तो कितना आ जाएगा √3 माइनस √2। बट हमको ये नहीं निकालना है, हम लोगों को क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। नाउ क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। ये सब क्वेश्चन बहुत इजी है बच्चा लोग, बस थोड़ा से लंबे हैं। ओके, आपको सोचना है थोड़ा सा। सो T1 is to T2 is to T3 कितना आ जाएगा, T1 is to T2 is to T3 कितना आ जाएगा, T1 कितना है √2h/g is to T2 कितना है √2h/g इंटू √2 माइनस 1। ओके, और इस टू ऊपर में थोड़ा सा मिटा रहा हूं इधर, T3 कितना है, T3 कितना है √2h/g इंटू √3 माइनस √2। तो कॉमन लेके काट दें इसको, इतने से डिवाइड कर दें, तो कितना आ जाएगा 1 is to √2 माइनस 1 is to √3 माइनस √2। तो देखिए कौन सा ऑप्शन आ रहा, मैच कर रहा है बच्चा लोग, ऑप्शन डी इज मैचिंग। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी इज मैचिंग। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें से, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, ऑप्शन डी इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन बच्चा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे। ओके, जल्दी से इसको नोट करें। सो आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9 क्या कह रहा है, पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड and it reaches the maximum height capital H in t second, then the height of the particle at any time t। ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, ध्यान से देखें क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, किसी पार्टिकल को फेंका गया किसी स्पीड से, मान लेते हैं u, और ये मैक्सिमम हाइट तक जो कि कैपिटल H दिया हुआ है पहुंच जाती है t सेकंड में। कितने सेकंड में, t सेकंड में। ओके, तो मैक्सिमम हाइट हम लोग को क्या पता है, फाइनल जीरो होता है। तो हम लोग ये फर्स्ट इक्वेशन लगाए v इज इक्वल टू u प्लस gt, तो ये तो जीरो, u माइनस जी, जी का वैल्यू नेगेटिव नीचे की तरफ, इंटू टी। तो u इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से, g इंटू कैपिटल टी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा बात, अगर हम लोग सेकंड इक्वेशन लगाएं, ये वाला थर्ड इक्वेशन, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh, है ना। तो v यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो, u स्क्वायर, g का वैल्यू माइनस होगा, माइनस 2g इंटू h। तो यहाँ से h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, u स्क्वायर बाई 2g, क्या आ जाएगा, u स्क्वायर बाई 2g। ओके, क्या आ जाएगा, चलो u स्क्वायर बाई 2g, और u का वैल्यू कितना है हम लोग निकाल चुके हैं यहाँ से, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से यहाँ पे रख दो, तो h कितना आ जाएगा, g स्क्वायर t स्क्वायर बाई 2g, एक g से g खत्म हो जाएगा, तो h कितना आ जाएगा, gt स्क्वायर बाई 2। क्वेश्चन नंबर 2। तीसरा कह रहा है किसी टाइम t पे उसका हाइट h है, तो मान लेते हैं ये हाइट h है, ऊपर जाता है। ये वाला इक्वेशन लगा दो, h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, है ना। बोलो, ये इक्वेशन हमने अप्लाई कर दिया, है ना। अब h ऊपर की तरफ तो पॉजिटिव रहेगा, इज इक्वल टू u भी ऊपर की तरफ पॉजिटिव रहेगा। u का वैल्यू कितना है, u का वैल्यू हम लोग निकाल दो ना, gt यहाँ रख दो, तो
तो कितना आ जाएगा जी कैपिटल टी इंटू टी, और जी का वैल्यू नेगेटिव आएगा तो मैं यहाँ लिख देता हूँ माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 2 क्या था, h इज इक्वल टू जी टी स्क्वायर बाई 2। ओके, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो माइनस, तो इधर कितना आ जाएगा इधर से h माइनस h इज इक्वल टू जी कैपिटल टी इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर माइनस हाफ जी कैपिटल टी स्क्वायर। ये h माइनस h हाफ जी कॉमन ले लिया मैंने इधर से, माइनस हाफ जी कॉमन लिया, तो यहाँ से क्या बच जाएगा टी स्क्वायर, यहाँ से स्मॉल टी स्क्वायर, यहाँ से क्या बच जाएगा माइनस 2 कैपिटल टी इंटू टी। ध्यान से देखिए मैंने माइनस जी कॉमन लिया है, तो h इस h को उधर भेज दो तो क्या आ जाएगा h माइनस हाफ जी, ये किसका स्क्वायर है t माइनस टी का होल स्क्वायर। तो इसमें से देखें कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, आई थिंक ऑप्शन डी इज मैचिंग, oh sorry option C is matching, okay, so option C will be correct। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं हम, तो मिटा रहा हूं मैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, चलो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, a parachutist drops freely from an aeroplane for 10 seconds before the parachute opens out, then he is descended with a net retardation of 2.5 meter per second if he bails out of the plane at height up to 495 meter g is equal to meter per second square, hit velocity on reaching the ground will be। a parachutist drops freely उसको ड्रॉप किया गया है और 10 सेकंड तक वो फॉल करता है। मान लेते हैं ये कोई पैराशूट है, सॉरी मान लेते हैं ये कोई पैराशूट है, ओके, ये ग्राउंड है, यहां से आदमी फ्रीली ड्रॉप किया गया, तो फ्रीली जब ड्रॉप किया जाएगा तो इसका इनिशियल स्पीड क्या होगा, 0, 10 सेकंड तक नीचे गिरता रहेगा, और पैराशूट का हाइट ऊपर की तरफ कितना दिया हुआ है 2495 मीटर, 2495 मीटर। ओके, तो ध्यान से देखें 10 सेकंड तक ये फ्रीली फॉल होता रहा, तो 10 सेकंड तक मान लेते हैं कितना डिस्टेंस आ चुका है, स्मॉल h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, लिख सकते हैं ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, है ना, h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, u तो 0 है, प्लस हाफ g का वैल्यू 10 इंटू 10 स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा यहाँ से h इज इक्वल टू 500 मीटर। इसके बाद इसका पैराशूट ओपन हो जाता है, तो ये रिमेनिंग डिस्टेंस कितना बचेगा 2495 माइनस 500 कितना बचेगा 2495, कितना बचेगा 2495 माइनस 500 कितना बचेगा 1995, कितना बचेगा 1995, तो ये आ जाएगा 1995 मीटर। अब यहाँ पे रिटार्डेशन होना स्टार्ट होता है, रिटार्डेशन होना स्टार्ट करता है 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और वेलोसिटी यहाँ पे कितना होगा इधर की तरफ नीचे की तरफ, है ना, u मान लेते हैं वेलोसिटी कितना है, तो क्या इस u को हम लोग निकाल सकते हैं, यहाँ पे तो सॉरी v मान लेता हूं मैं, या u डैश मान लेता हूं, ठीक कोई बात नहीं। तो यहां से फ्रीली ड्रॉप किया गया था, अब ये ग्रेविटी के अंडर फॉल हो रहा है, जब यहां पहुंचेगा तो क्या होगा, कुछ वेलोसिटी एक्वायर कर चुका होगा, तो ये इक्वेशन लगाते हैं v इज इक्वल टू u प्लस gt, है ना, तो u डैश इज इक्वल टू, तो 0 है, प्लस g का वैल्यू 10 इंटू 10 कितना आ जाएगा 100 मीटर पर सेकंड। ओके, 100 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पे इस सिचुएशन को एनालाइज करते हैं, 100 मीटर पर सेकंड का वेलोसिटी नीचे की तरफ, रिटार्डेशन ऊपर की तरफ, कितने टाइम में इसको यहाँ तक पहुंच जाना है 1995 पे, तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी बताना है, तो ये वाला इक्वेशन लगाते हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर कितना आ जाएगा 100 स्क्वायर माइनस ए रिटार्डेशन है इसलिए माइनस 2, एक रिटार्डेशन का वैल्यू कितना दिया हुआ 2.5, और ये कितना दिया 1995, तो ध्यान से देखें v का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से हम लोग आसानी v स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा, हम लोग यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं। ओके, 100 इंटू 100 माइनस 2 इंटू 2.5
इंटू 1995 कितना आ जाएगा, चलो 25, कितना आ जाएगा 25। तो v का वैल्यू कितना आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। ओके, दैट मीन्स वो कितने से लैंड करेगा ग्राउंड पे, 5 मीटर पर सेकेंड से। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 11। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर विथ व्हाट स्पीड अ बॉडी बी शुड बी थ्रोन अपवर्ड सो दैट द डिस्टेंस ट्रेवल इन 5th and 6th सेकंड आर इक्वल। ओके, 5th और 6th सेकंड में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करना चाहिए उसको। 5th और 6th सेकंड में इक्वल डिस्टेंस उसको ट्रेवल करना चाहिए। तो ऊपर की तरफ फेंका गया है, मान लेते हैं ये ग्राउंड है, आप कंडीशन को एज्यूम करें। ऊपर की तरफ मैं बॉल को फेंक रहा हूं, ऊपर जाएगा, वेलोसिटी घट रहा है, 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 ओके, वेलोसिटी एक टाइम पे क्या हो जाएगा, 0। यहां पे फाइनल वेलोसिटी 0। अब बताएं, अगर 5th सेकंड, मान लेता हूं मैं, अगर यहां से यहां तक 5th सेकंड है और यहां से लेकर यहां तक 6th सेकंड, क्या कभी ये इक्वल होगा, कभी नहीं होगा। इसका मतलब पार्टिकल को ऊपर फेंका गया है तो 5th सेकंड लौटते टाइम का डिस्टेंस, तो यहां से ये क्या होगा, रिटर्न होगा, ऐसे रिटर्न होगा, है ना। अब ये बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। या आप सिंपली ऐसे सोचें कि 5th बॉडी एक्सीलरेट हो रही है तो 5th सेकंड और 6th सेकंड में डिस्टेंस तभी इक्वल हो सकता है, ऊपर की तरफ फेंका गया है बॉल को, जब फर्स्ट एक पहले केस में रिटार्डेशन हो, दूसरे केस में एक्सीलरेशन हो, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। तो अभी ध्यान से देखें, मान लेता हूं मैं यहां से 5th सेकंड स्टार्ट होता, 5th सेकंड वेलोसिटी 0। अब यहाँ के बाद 6 सेकंड स्टार्ट हो जाए, बॉल नीचे आना स्टार्ट करेगी तो 6 सेकंड यहाँ पे आ जाएगा, और ये दोनों डिस्टेंस क्या है, सेम है, एस एस। आप सिंपल समझें कि अगर पार्टिकल ऐसे सिर्फ ऊपर जा रहा होता तो क्या कभी 5th और 6th सेकंड में डिस्टेंस सेम हो सकता था, कभी नहीं हो सकता था। कॉमन सेंस है भाई, यहां से लेकर यहां तक ये मान लेते हैं 5th सेकंड है, और यहां से लेकर यहां तक मैं मान लेता हूं 6th सेकंड है, तो क्या ये डिस्टेंस S1 और ये डिस्टेंस S2 कभी भी सेम होगा, कभी भी सेम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहां पे इस रीजन में वेलोसिटी कुछ ज्यादा है और इस रीजन में वेलोसिटी और भी कम है, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस कभी भी सेम नहीं होगा, क्योंकि एक्सीलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। इसका मतलब बॉल को ऊपर फेंका गया है तो कुछ डिस्टेंस ऊपर जाते टाइम ट्रेवल किया गया है 5th सेकंड में, और 6th सेकंड में नीचे आते टाइम। इसका मतलब 5 सेकंड पे, आफ्टर प्रोजेक्शन के बाद 5 सेकंड पे वेलोसिटी क्या हो रहा है, 0। यानी कि यहां से यहां 5 सेकंड में बॉल पहुंच रहा है, तभी ना ये लास्ट 5th सेकंड होगा, है ना। तो 5 सेकंड बाद वेलोसिटी क्या हो जा रहा है, 0। तो v इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, u प्लस जी टी। v0 u कितना है निकालना है, g का वैल्यू -9.8 इंटू टी का वैल्यू 5, तो यहां से u कितना आ जाएगा, 49 मीटर पर सेकेंड। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12। ओके, क्वेश्चन नंबर 12।